हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में 4 और 5 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करेंगे। पहला जो हमारा करंट अफेयर है उसके तहत अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद की बैठक हुई है, जिसमें जो मैप आईटी, ठीक है, जिसके महानिदेशक हैं अनिल कोठारी, ठीक है, उस बैठक में कार्य सुविधा की दृष्टि से मैप आईटी का विघटन किया जाएगा और मैप आईटी की समस्त आस्तियों एवं देयताओं यानी कि MPSEDC को हस्तांतरित करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। मतलब मैप आईटी अब विघटित होकर क्या बनेगा, MPSEDC को हस्तांतरित कर दिया जाएगा और इसके द्वारा जो ई गवर्नेंस या सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना है उनका क्रियान्वयन किया जाएगा, अधोसंरचनाओं का विकास किया जाएगा, प्रदेश में आईटी निवेश को आकर्षित करने के लिए और अधिक कुशलता एवं दक्षता के साथ प्रदेश में दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। ठीक है, मतलब मैप आईटी को विघटित करके इस तरीके से पूरा सिस्टम बनाया जाएगा। मैप आईटी की परियोजनाओं के साथ ही स्वीकृत पदों को भी इसको हस्तांतरित किया जाएगा यानी कि MPSIDC को हस्तांतरित किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। गाइज, हमारा फ्लैट 400 ऑफ का कूपन अभी चल रहा है, जिसमें आपको 100 रुपीज डिस्काउंट दिया जा रहा है। साथ में फ्लैट 300 का कूपन कोड भी अवेलेबल है, जो आपको MPPSC प्री की टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल है। ये अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और सिर्फ 20 के समथिंग लोग बचे हैं जिन्होंने इस कूपन को अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इसके बाद फिर ये सेम प्राइस 999 का आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से किसने कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में देश को कांस्य पदक दिलाया है? तो ये मनीषा कीर हैं, जिन्होंने हाल ही में कुवैत में आयोजित फर्स्ट एशियन ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में देश को एक कांस्य पदक दिलाया है। ठीक है, और दिल्ली से ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में इन्होंने भागीदारी करी थी। ये कहाँ पर आयोजित हुई है? कुवैत में आयोजित हुई है। उन्होंने देश को कांस्य पदक दिलाया है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो पदक है वुमेन ट्रैप इवेंट में प्रदर्शन करते हुए 136 अंकों के साथ इन्होंने अर्जित किया है। मनीषा कीर के बारे में अगर बात करें तो मनीषा कीर ने वर्ष 2013 में राज्य की जो शूटिंग अकादमी है उसमें प्रवेश लिया था और उसके बाद मुख्य प्रशिक्षक जो मनशेर सिंह हैं उनके मार्गदर्शन में शॉटगन खेल का प्रशिक्षण प्रारंभ किया था और इन्होंने ट्रैप इवेंट की ये प्रतिभावान खिलाड़ी है। ठीक है, ध्यान रखिए, ट्रैप इवेंट जो होता है उसकी ये प्रतिभावान खिलाड़ी है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 4 कांस्य पदक सहित 11 पदक जो है वो देश को दिलाए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिताओं की बात करें तो 21 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज पदक इन्होंने अभी तक दिलाए हैं। टोटल कुल मिला के कितने हो जाते हैं? ये 33 हो जाते हैं। ठीक है, साउथ कोरिया में जो 52वीं ISSS वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी, इस चैंपियनशिप के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था और इस तरीके से रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको चीज याद रखना है, पहली महिला भारतीय खिलाड़ी ये रही हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में, ये साउथ कोरिया में आयोजित करी गई थी। 2018 का ये आपका करंट अफेयर है, तो ये ध्यान रख लीजिए, 2018 का करंट अफेयर भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश की विद्युत मांग एवं उपलब्धता का आकलन कर भविष्य के लिए रूपरेखा तैयार करने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग ने किसके साथ MOU किया है? तो ये जो MOU है, ये MOU द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसको टेरी के नाम से जाना जाता है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। इसके साथ ये जो ऊर्जा विभाग है इसने ये MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, इनकी उपस्थिति में ऊर्जा विभाग और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट जो कि एक नॉन प्रॉफिट अनुसंधान संस्थान है, इसके बीच में एक MOU हुआ है। ठीक है, इसमें जो प्रमुख ऊर्जा सचिव हैं संजय दुबे, ठीक है, मध्य प्रदेश के प्रमुख ऊर्जा सचिव हैं, और टेरी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं AK सक्सेना। इन दोनों लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब इसमें यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि MOU हुआ क्यों है। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। MOU के तहत टेरी द्वारा बिना किसी परामर्श शुल्क के मध्य प्रदेश की जो विद्युत मांग है और उपलब्धता है उसका आकलन करके भविष्य के लिए रूपरेखा
तैयार की जाएगी। इसमें एक अध्ययन किया जाएगा जिसके अंतर्गत टेरी द्वारा पारंपरिक और नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता के अनुसार विभिन्न परिदृश्यों का विकास किया जाएगा, जिससे सबसे कम लागत पर विद्युत आपूर्ति की जा सके। ठीक है, टेरी द्वारा अनिश्चित प्रकृति की नवकरणीय ऊर्जा को ग्रिड से जोड़ने के लिए योजना भी तैयार की जाएगी। ठीक है, तो ये एमओयू का जो उद्देश्य है वो आपका ये है। ठीक है, तो इतना याद रखिए आप। अगला जो प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नाजिरा खान को कोविड वुमन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया है? तो ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नाजिरा खान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से हैं, जिनको अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की 29वीं स्थापना दिवस के अवसर पर यानी कि 31 जनवरी को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने इनको कोविड वुमेन वॉरियर सम्मान से सम्मानित किया है। श्योपुर का एक गांव है हीरा गांव, वहां की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, स्नातक बीएसडब्ल्यू पीजीडीसीए तक शिक्षित हैं। नाजरा लॉकडाउन की घोषणा के बाद के समय से डेंगू का इलाज करा रही थी। ठीक है, कोरोना संक्रमण के दौरान कई प्रवासी परिवारों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार इन्होंने क्वारंटाइन करवाया, उचित इलाज उनको प्रोवाइड कराया, सहायता उनको प्रोवाइड कराई। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है, भोपाल नगर निगम की स्वच्छता मित्र आशा बाई, इनको भी कोविड वुमन वॉरियर द रियल हीरो से सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये भी चीज यहां पर याद रखनी है। दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्य में कितने स्कूलों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाली विश्व स्तर की सर्व संसाधन संपन्न शाला के रूप में विकसित किया जाएगा? देखिए, यहाँ पे 9200 स्कूल जो हैं, 9200 शालाएं जो हैं, वो जो स्कूल शिक्षा विभाग की नई शिक्षा नीति जो आई है उसके अनुसार सर्व संसाधन संपन्न शालाओं की स्थापना के लिए कार्य योजना बनाई गई है। इसी कार्य योजना के तहत राज्य में 9200 जो शालाएं हैं उनको उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने वाली विश्व स्तर की सर्व संसाधन संपन्न शाला के रूप में विकसित किया जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका होगा करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और यहां पर पहले चरण में वर्ष 2023 तक, ध्यान रखिए, प्रथम चरण में 2023 तक प्रदेश भर में 350 अत्याधुनिक भौतिक अधोसंरचना, विशिष्ट चयन प्रक्रिया से चयनित स्टाफ, उच्चतम तकनीक, गुणवत्ता उन्नयन और परिवहन सुविधा युक्त शालाओं का विकास किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं सर्व संसाधन संपन्न शाला, ठीक है, तो एक तरीके से जिस तरीके का एनवायरनमेंट एक प्राइवेट स्कूल में देखा जाता है उसी प्रकार का एक अच्छी लैब होनी चाहिए, अच्छे टीचर्स होने चाहिए, मतलब हाई टेक्नोलॉजी से आजकल डिजिटाइजेशन हो गया है, आजकल डिजिटल क्लासेस लगने लगी हैं, तो वो सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर रहेगा। सर्व संसाधन संपन्न शाला इसलिए इसको कहा जा रहा है। कार्य योजना है स्कूल शिक्षा विभाग की। ठीक है, कुल चयनित 9200 शालाओं में चरणबद्ध तरीके से जिला स्तर पर 52, विकास खंड स्तर पर 261 और संकुल स्तर पर 3200, ग्रामीण स्तर पर 5687 शालाओं का विकास जो है वो इसके अंदर किया जाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट कार्य योजना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें, देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं हरदीप सिंह डंग, उन्होंने एक मीटिंग ली है, उसमें इस तरीके की चीजें जो हैं, तो एक नया जो नवाचार जो है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश में आगे देखने को मिलेगा। इसमें जो पवन ऊर्जा संयंत्र स्थल हैं उन पर सोलर ऊर्जा पैनल्स भी लगाए जाएंगे, यानी कि दिन में सौर ऊर्जा से बिजली बनेगी और रात में पवन ऊर्जा मिलेगी। रात में जनरली हवा जो है वो ज्यादा चलती है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। आत्मनिर्भर एक ये वर्ड है जो ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसके अंदर इसको शामिल किया गया, वर्ड ऑफ द ईयर एक तरीके से समझ सकते हैं आप बना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिए। नेशनल करंट अफेयर है कि ऑक्सफोर्ड ने किस वर्ड को, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत एक काफी समय से ये चल रहा है, फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी हम काफी समय से सुन रहे हैं। ठीक है, तो एक काफी पॉपुलर वर्ड जो है वो आज की डेट में इंडिया में बन चुका है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो देश में इस वर्ष सबसे अधिक सोलर पार्क मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत है। मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी के मामले में काफी आगे है, पहले नंबर पर है ऑल ओवर द इंडिया। अगर हम बात करते हैं तो देश में इस वर्ष करीब 18,000 मेगावाट के सोलर पार्कों में से 5,000 मेगावाट के सोलर पार्क अकेले मध्य प्रदेश के लिए स्वीकृत हुए हैं। ठीक है, तो पूरे देश में 18,000 मेगावाट का जो स्वीकृत हुआ है,
ठीक है, और यहां पर 5,000 अकेले मध्य प्रदेश को मिले। इनमें से 1500 मेगावाट का आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क, ये ध्यान रखिए, और 600 मेगावाट का ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क, 950 मेगावाट का छतरपुर सोलर पार्क और 1400 मेगावाट का मुरैना सोलर पार्क जो है वो शामिल है। इसके अलावा हमारे यहाँ 750 मेगावाट का रीवा का जो है वो तो चालू हो ही चुका है। ये सभी पार्क जो हैं वो 2022-23 में पूर्ण हो जाएंगे, जिसमें रीवा का दूसरा जो सोलर पार्क है, छतरपुर, मुरैना, सागर, रतलाम, ये दूसरे सोलर पार्क हैं जिनके लिए जमीन अभी हाल में चिन्हित कर ली गई है। मतलब आगे चल के यहां पर भी सोलर पार्क्स जो हैं वो विकसित किए जाने हैं। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था। गाइस, पूरा था हमारा आज का ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है आपको, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।